नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये माह हमारे लिए विशेष महत्व का है क्योंकि इस माह में दो विशेष पर्व जो कि सबसे बड़े पर्व साल के माने जाते हैं वो आ रहे हैं। 11 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है। महाशिवरात्रि पर में हम हर साल भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं और एक बड़ा अनुष्ठान पूजा का आयोजन हमारे संस्थान में किया जाता है। उसी प्रकार इस साल भी हमारे संस्थान में इस पूजा का आयोजन किया गया है और आप सब मेरा परिवार है, तो मैं चाहती हूं कि मेरे परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्य इस पूजा में जुड़े और इस पूजा का लाभ प्राप्त करें। यदि आप इस पूजा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं मेरे साथ, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। लाइव हमारे द्वारा ये पूजा महाशिवरात्रि के दिन यानी 11 मार्च के दिन की जाएगी। तुम हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। 28 मार्च को होलिका दहन का विशेष पर्व आ रहा है। होली का पर्व हमारे मुख्य त्योहारों में से एक है और 29 मार्च को धुलंडी यानी रंगों की होली हम सब खेलेंगे। वैसे भी 2020 में हम किसी भी पर्व को सही ढंग से नहीं मना सके, इसीलिए 2021 में हम सभी त्योहारों को, विशेषकर ये जो इस माह में विशेष दो पर्व आ रहे हैं, इनको बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है। आपके 6th हाउस में बैठे हैं और 14 मार्च को वे कुंभ से मीन में यानी आपके 7th हाउस में जाकर विराजमान हो जाएंगे। वहीं बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है, आपके 5th भाव में बैठे हैं। आपके लग्नेश भी बुध हैं और वे 11 मार्च को मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे और मार्गी हो जाएंगे। अब तक वो वक्री चल रहे थे, अब वे पुनः मार्गी हो जाएंगे। परंतु 6th हाउस में लग्नेश का और कर्मेश का बैठना आपके लिए इतने अच्छे रिजल्ट नहीं लेकर आएगा। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में सूर्य के साथ में विराजमान हो रहे हैं, वे 17 मार्च को सूर्य के पीछे पीछे सूर्य 14 को और शुक्र 17 को कुंभ से मीन में जाकर विराजमान होंगे और शुक्र यहाँ पर मीन राशि में उच्च के हो रहे हैं, यानी 7th भाव में शुक्र का जाकर बैठना और उच्च का होना आपके धन भाव को बहुत ही अच्छा और भाग्य को और भी अधिक समृद्ध बनाता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं मंगल ग्रह की, तो वे वृषभ राशि में राहु के साथ में अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल राहु का अंगारक योग आपके भाग्य स्थान में बन रहा है। गुरु और शनि की युति आपके 5th भाव में इस पूरे माह देखने को मिलेगी, यानी गुरु और शनि मकर राशि के अंदर विराजमान रहेंगे, जहां शनि स्वग्रही होकर मकर राशि में बैठेंगे और गुरु नीच के होकर मकर राशि में विराजमान रहेंगे। केतु वृश्चिक राशि में विराजमान होने वाला है। इस प्रकार सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाने से सभी राशियों को काल सर्प दोष की पोजीशन का भी सामना करना पड़ेगा, यानी हर राशि के लिए मेहनत कस ये महीना रहने वाला है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट आपको अच्छा मिलता चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मासिक राशिफल का हाल। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप अपनी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रहों की व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर कोई प्रश्न आपके मन में है, तो आप घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही और उचित समाधान भी दूंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके और आप अपनी जिंदगी में समृद्धि और उन्नति को प्राप्त कर सके। तो देर किस बात की, नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। तो सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो महीने की शुरुआत में जो 10 दिन है वो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप बहुत बुद्धिमान माने जाएंगे, समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, एक गणमान्य लोगों की श्रेणी में, बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में आप आ जाएंगे। ददियाल से बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, बहुत अच्छा सपोर्ट आपको अपने बुआ, काका, ताऊ जैसे रिलेशन से मिलने वाला है। ये महीना आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से सबको अचंभित करते हुए, प्रभावित करते हुए भी दिखाई देंगे। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। परंतु 11 मार्च के बाद में स्थितियां चेंज हो जाएगी, जब बुध
6th हाउस में जाकर आपके विराजमान होंगे, तब कहीं ना कहीं आपको रोगों से परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़े से संकटों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अपने ददियाल के यानी दादा दादी के स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा और अपने पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ये टाइम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग आपके लिए हो जाएगा, तो थोड़ा सा संभल कर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर होकर चलेंगे, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे, उतना ही आप बेहतर परिस्थितियों को प्राप्त कर पाएंगे। वहीं कुटुंब से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुटुंब के भाव के स्वामी शुक्र, जो कि शुरुआत में तो यानी 17 मार्च तक तो वे आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, परंतु उसके बाद में जब वे सप्तम भाव में उच्च के होकर विराजमान होंगे, तब जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग परिवार के साथ में है, रिश्तेदारों के साथ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वो दूर हो जाएगी। रिश्ते बहुत अच्छे और मधुर होते हुए नजर आएंगे। सामाजिक मान सम्मान आपका इस समय बढ़ता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा और भाई बहनों के सहयोग से आप अपने कार्यों में सफलता भी अर्जित करेंगे। आपके शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। परिवार अगर संगठित रहता है तो कोई भी व्यक्ति अपने आप ही शक्तिशाली हो जाता है और उसके शत्रु उसको परास्त नहीं कर पाते, उसे हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। और ऐसा ही कुछ इस समय आपको भी देखने को मिलेगा। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि पराक्रम भाव के स्वामी मंगल, जो कि भाग्य स्थान में बैठे हैं, परंतु मंगल की सप्तम दृष्टि अपने घर पर है, वो अपने घर को देख रहे हैं, केतु को भी देख रहे हैं। इस समय आपकी पावर बहुत अधिक होगी, आपका जो रुतबा है वो बहुत अधिक होगा, परंतु इस पावर को डिस्ट्रक्टिव मत लगाइएगा, कंस्ट्रक्टिव वे में आप इस पावर को लगाएंगे, तभी ये पावर आपके लिए सकारात्मक रिजल्ट प्रदान करेगी। इस समय थोड़ा सा गुस्सा, अग्रेशन, उससे भी जितना बचकर रहेंगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। माता के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहने वाली है। हालांकि माता के भाव के स्वामी अपने से एक घर आगे बैठे, परंतु गुरु का नीच का होकर बैठना, वो भी पंचम भाव में। हालांकि शनि स्वग्रही पंचम भाव में हो रहे हैं, तो विद्यार्थी वर्ग को संतान की तरफ से आपको बहुत अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, परंतु माता के साथ फ्लक्चुएशन की स्थिति चलती रहेगी, परंतु संबंध इतने ज्यादा बिगड़ेंगे नहीं। आप जल्दी ही अपने सौम्य स्वभाव की वजह से अपने मैच्योरिटी लेवल को दिखाते हुए अपनी माँ के साथ में संबंधों को सुधारने के सतत प्रयास करेंगे और आपके संबंध नॉर्मल भी हो जाएंगे। यानी वाइब्रेशन वाला ये पीरियड आपके और आपकी माँ के संबंधों के बीच में रहेगा। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होती हुई नजर आएगी, पर कभी कभी वाइब्रेशन जीवन साथी के साथ भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। ससुराल और ननियाल से आपको पूरा सपोर्ट मिलने के चांसेस बने हुए हैं, उनसे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक रूप से और मॉरली हर दृष्टि से वो आपको सपोर्ट करेंगे और उनके सहयोग से आप अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर पाएंगे। रिश्तों को सुचारू रूप से चलाने में भी उनका विशेष योगदान आपके साथ रहने वाला है। तो ये महीना पारिवारिक तौर पर आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। परिवार के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग होने की आवश्यकता आपको इस माह रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आर्थिक स्थिति की बात करूं तो लाभेश, सुखेश और धनेश को हम आर्थिक स्थिति के तौर पर देखते हैं, तो ये महीना आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। देखिए, आर्थिक स्थिति तो आपकी अच्छी रहेगी, परंतु जो सुख स्थान के स्वामी हैं वो नीच के होकर पंचम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सुखों में फ्लक्चुएशन लेकर आएंगे। यानी छोटी छोटी चीजों से आप परेशान हो जाएंगे। फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। वहीं आपके धन में भी, लाभ में भी एक बहुत ज्यादा उन्नति और वृद्धि जो हम कहते हैं वो नहीं आपको देखने को मिलेगी। सामान्य गति से आपका कामकाज चलता रहेगा। आप अपना खर्चा पानी, जो दैनिक दिनचर्या है आपकी, वो उसमें जो नित्य प्रति जो खर्चे होते हैं उनको आप निकालने में समर्थ रहेंगे, परंतु अच्छे लाभ की स्थितियां आपको इस माह 17 मार्च के बाद ही देखने को मिलेगी। तो सुख स्थान, आर्थिक स्थिति और धन भाव को अगर मैं देखूं तो ये महीना थोड़ा सा स्ट्रगलिंग आपके लिए बना हुआ है। यदि आप जॉब में हैं तो बॉस से बिल्कुल भी मत उलझिएगा। किसी भी प्रकार की मतभेदों का यहाँ पर स्थान नहीं है। अगर आपने
किसी भी प्रकार की अपने स्टाफ के साथ में या बॉस के साथ में कोई भी बहस की तो आपको उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, नौकरी जाने की संभावना भी बन सकती है। आर्थिक दृष्टि से अगर आप स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं तो आपको बहुत संयमित होकर इस माह चलना पड़ेगा, सतर्क होकर रहें और कर्म किए जाएं, क्योंकि काल सर्प की भी स्थिति बनी हुई है, इसीलिए काम काज में कोई भी कोताही न करें। मेहनत में कोताही हुई तो जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो ये माह इस दृष्टि से आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए ये माह अच्छा रहेगा। पढ़ाई में आप बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। यदि आप डिबेट में पार्टिसिपेट लेते हैं तो डिबेट में भी आपके बहुत अच्छे प्राइज जीतने के चांसेस बने हुए हैं। वहीं आप अपनी पढ़ाई के माध्यम से भी टीचर्स और प्रिंसिपल्स का दिल जीत लेंगे, माता पिता की आज्ञा में रहेंगे और माता पिता के मार्गदर्शन के द्वारा आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होते हुए नजर आएंगे। यदि आप जुडिशरी से रिलेटेड, न्याय व्यवस्था से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलने की संभावना बनी हुई है। यानी विद्यार्थियों के लिए ये टाइम सतत मेहनत का, अच्छे प्रयासों का और अच्छे रिजल्ट का रहेगा। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप स्टडी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद इस माह रहने वाली है। आर्ट्स के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। यदि आप उच्च शिक्षा की तैयारी के हिसाब से कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नत रहने वाला है। तो विदेशों में जाकर पढ़ाई करने का सपना आपका पूरा हो सकता है। वहीं है, यदि आप अच्छे कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं तो अपने प्रदेश से आप किसी दूसरे प्रदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को अनुकूल और सकारात्मक परिणामों की ही प्राप्ति होगी। करियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये माह आपके लिए फ्लक्चुएशन भरा रहेगा। देखिए, आपके कर्म भाव के स्वामी भी बुध हैं, जो कि महीने के प्रारंभ में आप तो अच्छे बैठे हैं, आपको ठीक रिजल्ट देंगे, परंतु बाद में बुध का 6th हाउस में जाकर बैठ जाना, अनर्गल बहस, काम में कुछ दिक्कतें आना, सहकर्मियों के साथ में मतभेद होना, आपके सहकर्मी ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, आपके कामों में रुकावटें डालेंगे, आपके बॉस के कान भरेंगे। ऐसी कुछ परिस्थितियां आपको जॉब में फेस करनी पड़ सकती है और इस वजह से कई दिक्कतें आपके जीवन में इस महीने आ सकती है, परंतु चुनौतियों से लड़कर ही हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हौसलों से आपको आगे बढ़ना चाहिए, घबराना नहीं है कठिनाइयों से और बढ़ते जाना है। उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा उसमें आपको कोई भी अपने जीवन में परास्त नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा संभल कर आपको अपने कर्म क्षेत्र में सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मंगल राहु का जो अंगारक योग भाग्य स्थान में बना हुआ है वो भी आपके लिए दुष्परिणाम लेकर आया है। आपके भाग्य को थोड़ा सा पीछे धकेलेगा और आपके बनते बनते काम अटकेंगे। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर आपको अपने कर्म क्षेत्र में सतर्कता से आगे बढ़ना है। अगर हो सके तो इस महीने कुछ भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। पुराने पेंडिंग जो पड़े हुए अपने काम हैं उन्हीं को ही आप सतत रूप से चलाने का प्रयास करें। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि व्यापार में कुछ नुकसान की संभावनाएं बनी हुई है। गुरु नीच के होकर बैठे हैं तो आपके व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। जो भी ज्ञान से रिलेटेड काम करते हैं, यानी जिनका कोई कोचिंग सेंटर है, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जिनका कोई ऑफिस है, कोई कंसल्टेंसी सर्विस आप दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये टाइम इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपका व्यापार आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने काम को गति देना चाहते हैं, सतत प्रयास भी कर रहे हैं, पर जितना आप प्रयास कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, जिससे थोड़े से निराश आप अंदर होंगे। परंतु अपनी निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि मेहनत का फल आज नहीं तो कल आपको जरूर देखने को मिलेगा। मेहनत किए जाए, समय जैसे ही अनुकूल आएगा आपकी मेहनत एकदम से साकार होगी और आपको एकदम से अच्छे रिजल्ट और लाभदायक परिस्थितियां मिलती हुई दिखाई देगी। तो थोड़ा सा प्रयासों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम भी आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की मैं बात करूं
तो ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वापस से सुलह हो सकती है, वापस से मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव की स्थितियां आपको अपने दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलेगी। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए ये उचित समय नहीं है। आपकी तलाश जारी रहेगी और आपको अभी सही लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाएगा, परंतु प्रयास जारी रखिएगा, क्योंकि जब परिस्थितियां अनुकूल होगी एकदम से आपके प्रयास रंग लाएंगे और आपको एक सही लाइफ पार्टनर की तलाश खत्म हो जाएगी। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए जीवन साथी के हिसाब से भी अच्छा नहीं रहने वाला है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी चल रही है, तो बहुत ही सतर्क होकर आपको अपनी शादी में चलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े, विवाद हो सकते हैं और आपका रिश्ता और अधिक बिगड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना ही आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि आपके पराक्रम भाव के स्वामी मंगल जो कि अपने घर को देख रहे हैं, केतु पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो इस समय थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में जरूर हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर जरूर चलें। अगर लव रिलेशनशिप में है तो प्रेमी या प्रेमिका के साथ में बहुत तालमेल बनाकर आपको चलना पड़ेगा, अन्यथा मिसअंडरस्टैंडिंग और अधिक बढ़ जाएगी और ब्रेकअप होने की संभावना भी बनी हुई है। इस समय कोई खोई हुई वस्तु आपके लाइफ पार्टनर की मदद से आपको मिलेगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। ये टाइम आप अपने आप को देंगे, अपनी हॉबी को देंगे। जब आपको मन में ऐसा लगे कि आपके ऊपर अकेलापन हावी हो रहा है, तब आप अपनी कला को थोड़ा सा समय दें, इससे आपको आत्मिक संतुष्टि और खुशी उत्पन्न होगी। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो ये टाइम आपके रोगों के हिसाब से इतना अच्छा नहीं रहेगा। देखिए, रोग भाव के अंदर सूर्य, शुक्र बैठे हैं, बुध बाद में रोग भाव में आकर बैठ रहे हैं। हालांकि शनि जो कि रोग भाव के स्वामी है वो पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं, परंतु नेत्रों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। शुक्र जनित जो लेडीज प्रॉब्लम होती है पीरियड्स की, वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। और इसके अलावा मति भ्रम होना, बाल झड़ना, थोड़ा सा मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसी परिस्थितियां भी आपको झेलने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, खासकर आपके भाई बहनों और माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने दादा दादी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने माता पिता, कुटुंब के मतलब पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके लिए आप सभी को एकजुट होकर स्वास्थ्य अभियान से जुड़ना चाहिए और योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम एक साथ अपने परिवार के साथ रोज करें। अपनी डेली रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा सेट करें, हाइजीनिक रहें, किसी भी प्रकार का आलस्य न करें, अपने पास गंदगी ना होने दें और खाने पीने में थोड़ा सा परहेज करेंगे तो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस महीने ध्यान रखें। तो ये जो महीना है ये कन्या राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। अब बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं उपायों की तरफ। अगर मैं उपायों की बात करूं तो महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और होलिका दहन का पर्व आ रहा है। तो ये दोनों पर्व बहुत ही बड़े और विशेष पर्व हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप भोलेनाथ को गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए, इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और रोगों में भी आपको फायदा होगा। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र के जाप महाशिवरात्रि के दिन आपको करने चाहिए, इससे भोलेनाथ विशेष रूप से आप पर प्रसन्न होंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन जो भी भोलेनाथ की हम पूजा आराधना करते हैं उसका कई गुना अधिक रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। ये दिन बहुत ही विशिष्ट है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से कीजिए। कम से कम 1 माला, 2 माला, 10 माला, 11 माला, आप जितनी भी माला कर सकते हैं अपने परिवार के साथ संयुक्त रूप से बैठकर इन मालाओं का जाप करें, जिससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा रोगों में, स्वास्थ्य में, अपने पारिवारिक दृष्टि से, परिवार के सदस्यों की हेल्थ की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से, हर तरीके से आपको लाभदायक स्थितियां देखने को मिलेगी। ये दिन बहुत ही विशेष है, इसलिए इस दिन इन उपायों को जरूर अपनाएं। साथ ही होलिका दहन के दिन आप
2 काली हल्दी की गांठें, मतलब काली हल्दी, 5 गोमती चक्र, 7 हकीक पत्थर और 9 पीली कौड़ी। इन सभी को सम्मिलित करके एक पीले कपड़े के अंदर आप पोटली बना लें। उस पोटली को अपने घर के प्रत्येक सदस्य के ऊपर से 3-3 बार घुमाएं और उसके बाद होलिका की अग्नि में इस पोटली को डाल दें। इससे आपके घर पर लगी हुई नजर खत्म होगी, आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी, आर्थिक रूप से आप समृद्ध होंगे, आपका पूरा परिवार समृद्ध होगा। इसीलिए इन उपायों को आपको जरूर अपनाना है। ये उपाय आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इन उपायों को जरूर अपनाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।